हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा। आज के अपने इस वीडियो में आपको मैं श्लेष अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं श्लेष अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उदाहरण, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। देखते हैं बच्चों, हम श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने अपने इस वीडियो में केवल बोर्ड में पूछी जाने वाली केवल महत्वपूर्ण या पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं या जो बिंदु होते हैं उन्हीं को चयनित करके अपना वीडियो तैयार किया है। तो बच्चों, देखते हैं हम परिभाषा क्या होती है श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है, चिपकना। श्लिष्ट माने हिंदी में क्या होता है, चिपकना। ठीक है, तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। तो अर्थात कह सकते हैं जहां एक शब्द के कई अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द से कई अर्थ, अनेकों अर्थ चिपके हुए हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ। देखिए, एक नंबर में पूछा जाता है कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्लेष किसे कहते हैं। तो श्लेष का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, वर्णों का चिपकना, या कह सकते हैं एक वर्ण या एक शब्द में कई अर्थों का चिपकना ही श्लिष्ट कहलाता है, और इसी विशेषता को ही श्लेष अलंकार या श्लेष कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थात यहाँ पर देखिए, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट में उदाहरण बच्चों मैंने लिखा है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए, मोती मानुष चून, यहाँ पर सबके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चून का अर्थ कई हो जाता है, एक चूना खाने वाला हो जाता है, एक चून का अर्थ यानी कह सकते हो कि यहाँ पर अमृत भी हो जाता है, मानुष। ठीक है, तो इस तरह से पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, एक ये उदाहरण आपका हो जाता है। और दूसरा है, देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो कि बहुत ही सरल उदाहरण है, कि यहाँ लिखा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। ये बहुत ही रोचकता पूर्व उदाहरण है और बहुत ही सरल उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो इस पंक्तियों में कहा गया कि चरण धरत चिंता करत, यानी जो चोर होता है, अर्थात कह सकते हो जिसको किसी वस्तु की या किसी विशेष चीज की तलाश होती है, वह चरण धरत चिंता करने, यानी धीरे धीरे अपने पैर को रखता है आहट के साथ, ताकि कोई आहट ना, और चिंता करता हुआ यानी मन में सोच विचार करता हुआ चलता है। चितवत चारों ओर, चारों ओर एक टकटकी लगाए हुए देखते हुए उस चीज की खोज में चलता है। और सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन माने होता है, देखिए यहाँ पर एक ही शब्द दिया गया है। परिभाषा आपकी क्या है कि अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात कह सकते हैं जिस किसी काव्य अथवा साहित्य में एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखा हुआ सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर एक शब्द हमको मिला सुबरन। सुबरन के कई अर्थ यहाँ पर है बच्चों। सुबरन का पहला अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर पहला अर्थ सोना होता है, दूसरा सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और तीसरा सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आसानी के लिए आपके लिए लिखा है कि यहाँ पर सुबरन जो हमारा शब्द दिया गया है, सुबरन शब्द का एक अर्थ होता है अच्छे शब्द, और दूसरा सुबरन जो होता है, सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और तीसरे सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो पहले हम देखते हैं, पहले सुबरन का अर्थ क्या होता है, अच्छे शब्द। तो जो कवि होता है अर्थात लेखक होता है, जब वो अपने काव्य को लिखता है अर्थात काव्य की रचना करने लगता है, तो उसे अपने काव्य में लिखने के लिए सुंदर यानी अच्छे मार्मिक और सरल अर्थ वाले शब्दों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कवि के लिए लिखा गया है कि सुबरन को खोजत फिरे, यानी एक कवि अपनी रचनाओं में अच्छे, कह सकते हैं अच्छे शब्दों का समायोजन करता है। तो सुबरन को खोजत फिरे, यानी कवि जो अपने कह सकते हैं कि काव्य को लिखता है तो उसमें अच्छे शब्दों का समायोजन करता है। और दूसरे सुबरन का अर्थ होता है व्यभिचारी चोर, यानी सुंदर स्त्री। तो एक जो व्यभिचारी पुरुष होता है, अर्थात कह सकते हो जो व्यभिचारी का अर्थात आप कह सकते हैं कि जो व्यभिचारी पुरुष होता है या चरित्रहीन पुरुष होता है, तो वह चारों ओर चलता है, तो उसे किसकी तलाश होती है, सुंदर स्त्री की तलाश होती है। अर्थात जो विदुर पुरुष होता है जिसका विवाह ना हुआ हो, कह सकते हैं आप
तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो चारों ओर जाता हुआ प्रतीत यानी किसे देखता हुआ चलता है, सुंदर स्त्री को देखता हुआ चलता है। और तीसरे सुबरन का अर्थ होता है चोर। चोर जब चलता है चरण धर चिंता करता हुआ विचार करता हुआ चलता है और चारों ओर किसको देखता हुआ चलता है, सोने को देखता हुआ, क्योंकि चोर का कार्य क्या होता है, चोरी करना। इसलिए एक सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द, दूसरे सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और तीसरे सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो कवि जो अपने काव्य को लिखता है तो उसमें अच्छे शब्द की आवश्यकता होती है उसे, एक सुबरन हो जाता है। दूसरे सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, यानी जो कह सकते हैं व्यभिचारी पुरुष होता है उसे एक सुंदर स्त्री की तलाश होती है। और तीसरा जो होता है चोर, तो तीसरे सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो जो चोर होता है, चोर को किसकी आवश्यकता होती है, सोने की। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर सुबरन के कई अर्थ हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर परिभाषा सहित मैंने अर्थ आपको बता दिया है कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। देखिए एक सुबरन से कई अर्थ चिपके हुए मिले हमको, और जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार अर्थ होता है। तो यहाँ पर सुबरन के मैंने 3 अर्थ बताए, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।